कुछ यूरोप की लड़कियां हैं ये, जिन्होंने भारत जैसा लिबास पहना है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास फॉलो किया है, उनके नारे लगाए हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर भी विश किया है। तो अगर हम उनकी बात, कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले हर शोबे की तंजीमें बनाई, पेपर वर्क किया, इसीलिए वहाँ लैंड रिफॉर्म्स भी हुई, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एजुकेशनल सिस्टम हुआ। हमने पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ फेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ काम किया। हम कॉफ़ी बेच रहे हैं, ये भी इसराइल की है। नेस्ले का पानी बेच रहे हैं, ये भी इसराइल का है। पेप्सी बेच रहे हैं, ये भी इसराइल की है। हमें ये सभी चीज़ें पता है। पहले इन पर बैन लगाए ना, पहले इनको देना लोगों को बंद करें। अभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं, वो आपसे कहेंगे स्प्राइट, आप कहेंगे नहीं भाई 7 अप है, तो मजबूरन जो है वो वहाँ पर बैठा कस्टमर कहेगा ठीक है भाई आप 7 अप ले आए, पेप्सी ले आए, क्योंकि स्प्राइट नहीं है, कोक नहीं है। तो इसराइली प्रोडक्ट तो आप लोग खुद बेचने पर मजबूर है और अवाम भी खरीदने पर मजबूर है, क्योंकि रोटी खाई और पेप्सी के बगैर वो नीचे नहीं जाएगी। यही चीज है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं, या जिस तरह आप दीगर ममालिक में देखते हैं कि लीडर शुड बी पीपल फ्रेंडली। जब वो पीपल फ्रेंडली होता है तो लोगों के यहाँ उस लीडर के लिए एक इमोशनल अकाउंट खुलता है, और यही वजह होती है कि फिर या ईरान में इनकलाब आता है या कोई महातीर मोहम्मद बन जाता है। यूरोपियन लड़कियां बाहर निकली हैं, ट्रेडिशनल भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहनते हुए, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हुए, भारत के नारे लगाते हुए, भारत को सल्यूट करते हुए और उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए। जय दोस्तों, जय श्री राम। कल भाई नए साल पर पूरे विश्व ने भारत को नए साल की बधाइयां दी, और यूरोप की लड़कियों ने तो भाई इंडियन ट्रेडिशनल डांस किए हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारे यहाँ न्यू ईयर नहीं बनेगा, हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। और फिलिस्तीनियों को दिया क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, भारत ने 6 टन तो भाई मेडिकल और 32 टन खाद्य सामग्री फिलिस्तीन को दिया। आप लोग क्या रेकमेंड से वीडियो शुरू करते हैं। कमज़ोर को कोई इंपॉर्टेंस देता है? हम कमज़ोर हैं, गरीब मुल्क हैं, हमें किसने इंपॉर्टेंस देनी। वैसे आई डोंट माइंड कि आप किसी मुल्क को ग्रीटिंग्स करते हैं न्यू ईयर की, इंडिया को भी करते हैं तो अच्छी बात है, इस पर कोई एतराज़ नहीं। हाँ, वो भी हमें करें, ये बहुत बेहतर होगा। ये यूरोपियन लड़कियां हैं जिन्होंने उनका ट्रेडिशनल लिबास पहनकर, आप देखें ना, उनका हुलिया देखें ना कि उन्होंने भारत के कल्चर को फॉलो किया, साथ भारत के नारे भी लगाए हैं। कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे ही प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में अगर इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, कल को यही गोरे गोरियां जो हैं वो पाकिस्तानी परचम भी उठाकर नारे लगा रहे होंगे। बस लायक है क्या? इसको समझिए, गरीब आदमी का ना कोई दोस्त है, ना कोई उसको फॉलो करता है, और ना गरीब आदमी को किसी ने कॉपी करना है। पाकिस्तान काकड़, जो पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, काकड़ ने क्या बोला? काकड़ ने बोला कि क्योंकि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए हम नया साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये बड़ी सस्ती सी बात है, ये बड़ी सस्ती सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास औकात नहीं है और कुछ करने के लिए। अगर कल हमास यही बोल दे पाकिस्तान से कि यार 2-4 गोली दे दो हमें, फायर करनी है इजराइल की ओर, तो ये 2-4 गोली भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इस कौम को सिर्फ मांगने की आदत है। इनका हाथ हर समय ऐसे रहा है भाइयों, कभी इनका हाथ ऐसे नहीं रहा, ऐसे कभी नहीं रहा। इनका जब से पैदा हुए हैं 76 साल हो गए, इनका हाथ ऐसे रहा है। अब तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, सारे मुसलमान देख रहे हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम का। जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसी के मेंबर, उसमें एक ही है जिसके पास एटम बम है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या होती है? तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी ये होती है कि पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नया साल नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलानिया बोल दिया, कोई नहीं मनाएगा नया साल, क्योंकि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम ने बोला बेवकूफ आदमी, हम तो मनाएंगे। अब देखो, 2 किस्म के पाकिस्तानी हैं, ठीक है। पहला पाकिस्तानी वो है जब ये सुनता है ना कि नया साल की पार्टी नहीं होगी, तो कहता है यार व्हाई डू आई केयर, मैंने तो वैसे ही दुबई में पार्टी करनी है, मैंने लंदन में पार्टी करनी है, मैंने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। भाई पार्टी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? पार्टी तो हो नहीं सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती, पाकिस्तान में मतलब शराब मिलती है, बहुत पियक्कड़ है पाकिस्तानी, बहुत पियक्कड़ हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से शराब जो है वो हराम है, यानी कि खुलेआम नहीं मिलती, शराब हराम है। लेकिन किसी को कोकीन चाहिए, किसी को हेरोइन चाहिए, किसी को सूखा नशा करना है, वो पाकिस्तान में वो हराम नहीं है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। भाई उस जमाने में कोकीन और हेरोइन होती नहीं थी, तो मेंशन ही नहीं है, मेंशन शराब का है, तो बोला शराब हराम है। एनीवे, जो पार्टी करने वाले शख्स हैं वो तो चले गए, वो दुबई में पार्टी कर रहे हैं। दुबई से मैसेज आ रहे हैं, मेजर साहब हैप्पी न्यू ईयर, हम भी कह रहे हैं जी हैप्पी न्यू ईयर, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, जो और ज्यादा अमीर है वो लंदन चले गए, न्यूयॉर्क चले गए पार्टी करने के लिए, वो आ जाएंगे हफ्ते भर बाद अपनी पार्टी वार्टी करके। जो पाकिस्तान में पार्टी कर रहा है वो क्या कर रहा है? ठा ठा ठा। सर, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर बैन लगा दिया गया है, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम किया गया हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? आप इनके इस इकदाम पर सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल
जिंदगी में पहली मरतबा उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा क्योंकि अच्छा, ये न्यूज़ ये जो अच्छा होता है काम ये हमारा दिखा मुसलमानों रही का हो। काम नहीं है मनाना, क्योंकि हम इस्लामी रियासत से तलक रखते हैं और इसलिए कि इस्लाम में हमारा पहला साल का दिन जो शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। ठीक है ठीक है, मुहर्रम पे ही खत्म हो जाता है। ऊपर से हमें खुशी मनानी ही नहीं चाहिए। एक तो मुसलमान आधा एक मुसलमान है हम, और हमारे मुसलमान भैयों पे बड़े तशद्दुद और जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, खास करके फ़लस्तीन में जो हो रहा है इसराइल कर रहा है, आप सभी को पता है और हमें पता है, बहुत जुल्म कर रहा है। हमें तो मनाना भी नहीं चाहिए, किसी किस्म का नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बल्कि इनके खिलाफ इन दिनों में एहतजाज होना चाहिए। हर जितने भी इस्लामी मुल्क हैं एहतजाज करना चाहिए इनके खिलाफ, ताकि इनको पता चले कि इस्लामी मुल्क जो हैं आज भी इकट्ठे हैं अपने इस्लाम के लिए। लेकिन सर तमाम इस्लामिक ममालिक में तो सेलिब्रेशन हो रही है। पाकिस्तान वाहिद एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा है। तुर्की में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही है, दुबई में सेलिब्रेशन हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान ने इस पर बैन लगाया ना। ये भी तो देखें ना कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो किस अपने अपने नामों में बने हैं। तुर्की में बने हैं, सऊदीया का नाम है, अच्छा। दुबई नाम है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का नाम जो झंडा जो लहराया जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से लहराया जाता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा मुकम्मल पढ़ते हैं तो हम मुसलमान होते हैं। हम तो इस चीज़ पे तलक रखते हैं कि हमारा मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है। हमें अपने इक़्तिदाम करना चाहिए, बाकी को छोड़े, बाकी क्या कर रहे हैं हमें बाकी से नहीं तलक वास्ता। हाँ, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि एज आ मुसलमान होने के बावजूद हम लीडर एक मुसलमान है और हमारी कंट्री में ऐसे हो रहा है और हमारे दूसरे भैयों पे जुल्म तशद्दुद हो रहा है। ये बताएं कि सेलिब्रेशन ना करने से गजा के लोगों की मदद कैसे होगी? देखें जो खर्चा आएगा अव्वल तो ये होना चाहिए, जो इन पे जो खर्चा आएगा सेलिब्रेशन जो होता है जाहिर खर्चा होता है, करोड़ों पे खर्च होते हैं। एक वैसे तो नहीं है ना आपने बिना खर्चे से आपने सेलिब्रेशन कर लेनी है, करोड़ों पे खर्च होते हैं, वो करोड़ों पे उनको आप दें। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव है, 8 फरवरी के चुनाव है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने, भाई आप लोगों को पता भाई इस्लामिक देश है, कलमे के नाम पर बना है, तो अपना जो रोब था, रुतबा था भाई, वो तो दिखाना था भाई हम मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, मुसलमानों से ज्यादा चिंता हमें है नहीं पूरे देश के, क्योंकि हर देश है वो कंट्री है जो वो बने हैं खाली और हम बने हैं कलमा के नाम पे, यानी कि भाई प्योरली मुसलमान पाकिस्तान हुए। और दूसरे भाई मेजर साहब ने बताया भाई एटमिक खास खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे। अब भाई खाने का कुछ बचा नहीं है तो नया साल कैसे बनाएंगे? असली बात तो ये है ना। तो मेरे भाई पाकिस्तान ने न्यू साल बनाया नहीं है, और कारण था कुछ था नहीं, क्योंकि इलेक्शन में भाई पैसा लगाना है। दूसरी ओर जो कचरा था उसको साफ करने में लगा हुआ है, क्योंकि मुनीर गया था पैसे मांगने अभी अमेरिका, तो वहां से ऑर्डर आया है कि भाई तुम FATF की ग्रे लिस्ट में डाले जा रहे हो, तो इसके लिए जो सफाई भारत करके जा चुका है सफाई, उसको भाई पुताई करो, लिपाई पुताई करो। और लिपाई पुताई मसूद अजहर के रूप में उन्होंने कल की है, जो कि पाकिस्तान मीडिया ने बताया है कि भाई वो एक ब्लास्ट में खत्म हो गया है वहां पर। तो वो एक लिपाई पुताई और पूरा सफाई अभियान पाकिस्तान अभी चला रहा है। तो अपने भावनाओं को जीतने के लिए पाकिस्तानियों की, तो बताया कि भाई हम फिलिस्तीन के साथ है, बट बोलने को है भाई, और जो उनके प्रोडक्ट हैं फिलिस्तीन के वो बंद करके दिखाओ, व्हाट्सएप बंद करके दिखाओ, गूगल बंद करके दिखाओ, भाई सब कुछ फिलिस्तीनियों का है। एक्चुअल में तो जो तुम अपने वीजा है, पासपोर्ट है, उसके ऊपर लिखते हैं कि फिलिस्तीन के लिए अलाउ नहीं है, यानी कि पाकिस्तान फिलिस्तीन को देश नहीं मानता, बट फिलिस्तीन का ही खाता है। जो अमेरिका में जाके गिड़गिड़ाता है ना, वो अमेरिका भाई फिलिस्तीन की टेक्नोलॉजी से चला हुआ है। गूगल जो भी मतलब तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आज फिलिस्तीनियों की है, भले ही वो अमेरिका में बैठकर बिजनेस कर रहे हो, बट वो यहूदी कोई भी है तो वो फिलिस्तीन से संबंध रखता है। आप लोग क्या रेकमेंडेशन रखे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।